A question arises in our mind in this palace named Gonda. पहला सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, तो दूसरा नहीं होना चाहिए। मगर ये जवाब पे गौर करे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा रब्बी अल्लाह ये सिर्फ मुस्लिम का जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नेतन्याहू का यही अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं वो अल्लाह और ईसा का दावा करते हैं, जितने यहूदी है वो अल्लाह और मूसा का दावा करते हैं। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू। जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, दीनी इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन अब तो क्लियर हो जाना चाहिए ना, मेरा रब अल्लाह मेरा दीन इस्लाम। मगर नहीं, हमारा अल्लाह जानता है कि मेरा दीन इस्लाम सिर्फ मुस्लिम नहीं बोलेगा, वहाबी भी बोलेगा, क्या बात है, मुनाफिक भी बोलेगा, दयाबना भी बोलेगा, दहरिया भी बोलेगा, जबरिया भी बोलेगा, पादरिया भी बोलेगा, खवारिज भी बोलेंगे, शिया भी बोलेंगे। इसलिए रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और ये मर्द वही होगा जिस पर हम सलातो सलाम पढ़ते हैं। और हदीस शरीफ के अंदर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया इला आखिर। जो बंदा जुमा के दिन या जुमा की रात नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 दुनिया की 70 आखिरत की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, अगला जुमला सुने, नबी फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयगो, मैं सफेद रजिस्टर में उसे महफूज कर लेता हूँ। किसको? वो फरिश्ता के नाम बताता, या रसूल अल्लाह ये फला बंदा है, उसके बाप का नाम यह है, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीगती। बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लगरदादा का नाम ये, छकरदादा, हकरदादा, कई पुश्तो इस्म आया, नसब आया, अशीरा आया, अशीरा खानदान दर खानदान, और 8 लिस्ट अगर अशरा से बना है तो 10 खानदानों का नाम पेश होता। अब नबी हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमारी मेमोरी पावर कमजोर है, कुव्वत हाफजा कमजोर है, इसलिए हम लिख के तकरीर करते हैं। लेकिन नबी की मेमोरी पावर, अल्लाह तबारक व तआला ने कयामत तक नबी से ज्यादा अक्ल आदम से लेकर कयामत तक किसी को नहीं अता फरमाई है। तो नबी की मेमोरी पावर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, नबी को लिखने की जरूरत नहीं। फिर नबी ने महफूज क्यों किया, इस पे गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि नबी को जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? खड़े हैं मुनकर नकीर सब सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। पूछा जा रहा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, माजी इस्तिमरारी। इसको अगर आप फैलाए तो ये समझ में आएगा क्या इस मर्द के बारे में ये अकीदा था कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या इस मर्द के बारे में ये अकीदा था कि पीठ पीछे का इल्म नहीं? क्या इस मर्द के बारे में ये अकीदा था कि अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम के आग से नहीं बचा सके? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? या फिर ये कहते थे वही रब है जिसने तुझको हमतन गरम बनाया? या फिर ये कहते थे जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे? या फिर ये कहते थे वही रब है, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हदीस शरीफ से ये एक और हदीस शरीफ बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लअअरफु हजरम बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व इन्नी लअअरिफुहु अलआन
खुदा की कसम मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पर सलातो सलाम भेजा करता था, मुझे सलाम किया करता था। और तलब अम्र यह है कि नबी ने हजारों पत्थर को देखा है, मगर मारिफत उसके साथ मुत्तसिल की जिस पत्थर ने नबी को सलाम किया है। पहचानना उस पत्थर के लिए खास है जिसने नबी पे दुरूद भेजा है। अब बात समझ में आ गई। 7.5 अरब लोग अभी इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मिलियन बिलियन करोड़ लोग हश्र में होंगे, लेकिन नबी की मारिफत किसके साथ मुत्तसिल होगी? समझ में आ गया इस हदीस से जिसमें नबी ने यह कहा मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो सलाम पढ़ेगा। अब फरिश्ता पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और ये मर्द वही है जिस पर बंदा सलाम पढ़ चुका है, बाईद नहीं है। नबी कब्र में देखे और कहे नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा फैजाने कुतुबे गोंडा। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? उसकी दलील नहीं आई। ये जो तीनों सवाल का जवाब, तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, तीनों सवाल का जवाब दे देगा तब आवाज आएगी नम कनौमतिल उरूस। ये उर्स की दलील आई। सो जा जैसे उरूस सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को और अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है। इसका मस्दर है उर्स। जैसे इल्म से आलिम बनता है ऐसे ही उर्स से अरूस बनता है। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता है ऐसे ही उर्स से अरूस बनता है। जैसे टीच से टीचर बनता है ऐसे ही उर्स से अरूस बनता है। बात समझ में आ गई? उर्स के बगैर अरूस का वजूद नहीं हो सकता। अब अगर जाकिर नायक की औलाद, तस्लीमा नसरीन की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद, वहाबी और दयाबना आपसे पूछे कि उर्स की कोई दलील है तो कहिएगा हाँ हदीस शरीफ में आया है। ये जो तीनों सवालों के जवाब के बाद जो आवाज आती है सो जा जैसे अरूस सोती, वही तो उर्स है, क्योंकि उर्स के बगैर अरूस हो नहीं सकता। तो साबित हुआ कि उर्स का लफ्ज हदीस में आया मगर मुश्तक की सूरत में आया, मस्दर की सूरत में नहीं, और मुश्तक का वजूद मस्दर के बगैर नहीं हो सकता। इतना जरूर समझ में आया ये उर्स उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोई का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है, आज भी 11वीं होती है। तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा अजमेर ने दिया, आज भी छठी शरीफ होती है। तीनों सवालों का जवाब इमाम अहमद रजा खान ने दिया, आज भी उर्से रज़वी होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया, आज भी उर्से नूरी होता है। तीनों सवालों का जवाब ताजुशरिया ने दिया, आज भी उर्से ताजुशरिया हो रहा है। यहीं से बात समझ में आई। तीनों सवालों का जवाब गोंडा की धरती पे बाबा सदरुद्दीन कुतुबे गोंडा ने नकीरैन को जवाब दिया, इसलिए आज उर्से कुतुबे गोंडा हो रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने कुतुबे गोंडा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी। ये तो उर्स की दलील हो गई। अच्छा उर्स होगा, साहिब उर्स बनता कैसे है? इंसान शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। ये जश्न दस्तारबंदी भी है। यहाँ पर मोस्टली लोग इस वक्त 65% से ज्यादा लोग इंडिया में पढ़े लिखे हैं। वो जो पढ़ाई है जिसको हम कॉन्वेंट सेंट पायस ABCD वाला बोलते हैं या क ख ग घ ङ वाला बोलते हैं, क्या ये वारिस अंबिया है? क्या ये लोग वारिस पिया बन सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, इसमें डॉक्टर MBBS दाखिल हो सकते हैं?
इल्म नाम है मुस्तफ़ा को जानने का, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिसने जितना ज्यादा जाना उतना ही बड़ा आलिम बन गया। यहीं से ये भी समझ में आया कि सबसे बड़े आलिम हजरत अली नहीं है, सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा नबी को उन्होंने ही जाना है। सबसे ज्यादा जाना कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ने से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बोलते तवज्जो से सुनते, उसको अमली जामा पहनाते, अपनी लाइफ में लाते। यहाँ पर पढ़े लिखों की तादाद जरूर है 65-70% से ज्यादा, मगर क्या उनकी बच्चियां काफिरों के साथ में नहीं भाग रही है? क्या उनके घर से बच्चियां मुर्तद नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो ये जो टीचर है उसके घर में बच्ची कैसे मुर्तद हो गई, उनकी बेटी कैसे काफिर के साथ भाग गई? और ये इंडिया में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने में एजुकेशन वाला मसला नहीं है, हमारे सामने में ये जानना जरूरी है कि विच एजुकेशन इज ट्रू, तालीम कौन सी बेहतर है। एक खातून के लिए सबसे अच्छी तालीम यह है कि उनकी लाइफ हजरत फातिमा ज़हरा की लाइफ से मुत्तसिल हो जाए। माशाअल्लाह। अब हजरत फातिमा ज़हरा की लाइफ से मुत्तसिल होने के लिए जाहिर सी बात है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उनके बारे में कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया जाता, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर में नहीं पढ़ाया जाता, उनके बारे में मदरसा में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में दीनियात में आता है, उनके बारे में कानून शरीयत और बहार शरीयत के अंदर आता है, उनके बारे में कंजुल ईमान के अंदर आता है। तो अगर इस चीज को रोकना हो कि हमारी बच्चियां काफिरों के साथ न जाए, पहला काम वो बच्ची पढ़ कहाँ रही है उस पर ध्यान दें। अगर स्कूल में जा रही है तो प्रेयर में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका यूनिफॉर्म क्या है। अगर स्कर्ट है, घुटने खुले हुए हैं, बाल खुले हुए हैं, उसके यूनिफॉर्म में है, आप कहेंगे ना मैं अपनी बेटी को नकाब के साथ भेजूंगा, वाइस चांसलर बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस स्कूल, इट इज माय सिस्टम, माय रूल्स, माय बायलॉज, माय प्रॉपर्टी, ये हमारा सिस्टम बना हुआ है। अब ऐसे में आप अपनी बच्ची को तालीम से तो रोकेंगे नहीं, और रोकना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहूंगा ऐसे में अपनी स्कूल होनी चाहिए, और ये स्कूल अपनी कहां से होगी? जिसको अल्लाह ने दौलत दी है करोड़ों रुपया, लानत है ऐसी दौलत पर कि अगर बच्चियां मुर्तद हो रही है और वो एफडी की शक्ल में पड़ी हुई है 5 साल के लिए, या फिर प्रॉपर्टी है, खेत है, मकान है, लानत है ऐसी दौलत पर, वो एफडी तोड़े, वो प्रॉपर्टी बेचे और अपनी स्कूल बनाए। अपनी स्कूल में अपना बायलॉज होगा, अपना सिस्टम होगा, अपना यूनिफॉर्म होगा। उसमें हम संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे, ताकि फ्राइडे को हमारा बच्चा कुर्ता पजामा टोपी पहन के अव्वले वक्त में मस्जिद में पहुंच जाए, लोग भी पहुंचे, और वहां इमाम साहब वही बात बोल रहे हैं जो 1400 साल पहले नबी मस्जिद नबवी के मिंबर से बोला करते थे। वो बात सुन के सीधा गोंडा का आदमी मदीने के मुस्तफा से मुत्तसिल होगा, क्योंकि बात वही है, जबर जेर पेश का भी फर्क नहीं है। 1400 साल हो गए, गौर कीजिएगा, मगर एक आलिम को भी अलाउ नहीं है कि जबर को बदल दे, जेर को बदल दे, पेश को बदल दे। और मुझसे अच्छी तकरीर आपके आलिम साहब कर रहे हैं, तवज्जो से अगर सुनेंगे आप तो बात समझ में आएगी। हर जुमा को 3-4 नए मसले बता देते हैं। हम एक तकरीर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया कर लेते हैं, एक ही तकरीर, मगर उन्हें हर जुमा नई तकरीर करनी पड़ती है। ये वो आलिम होते हैं जो रियल में आलिम होते हैं आपकी मस्जिद में, उनकी तनख्वाह भी खातिर खा होती है। आप कहेंगे नहीं हमारे इमाम साहब आपकी तरह तकरीर नहीं करते हैं, तो मसला इमाम का नहीं है, मसला सैलरी का है। आप 5000 में मुफ्ती नहीं ला सकते, आप 10,000 में मिसबाही साहब नहीं ला सकते हैं, आप 7-8 हजार में अमजदी और जमदा शाही के फारिगीन को नहीं ला सकते। उनकी तनख्वाह सीधा 50,000 रुपए होनी चाहिए। अच्छा, ये 50,000 कहां से होंगे? तो मैं एक बहुत रस्मो रिवाज में जो हम लोग चल रहे हैं उसको जरा देखिएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि गोंडा में एक ताजु शरीय मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? धराधर लोग खड़े हो जाएंगे, हजरी साहब मेरी तरफ से पूरा मार्बल
दूसरे दिन एक साहब, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, मेरी तरफ से ईंट, 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में बना सकता हूं मैं गोंडा में। गलत बोल रहा हूं? 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल में। अब मैं ऐलान करूं कि एक मुफ्ती लाना है, 50,000 तनख्वाह, पेश इमाम, नायब इमाम आलिम रहेंगे, उनकी तनख्वाह 40,000, दोनों मिला के 90,000 रुपया। 12 लोग खड़े हो जाए जिनकी करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का इनकम है, साल में एक ही बार टर्म आएगा उनका, एक बार ही आएगी साल में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। सवाल यह है कि मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला भाई? किस किताब में आया? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, जहां लिखा हुआ है वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा हुआ है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा हुआ है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इनकलाब मस्जिद से आए अगर तो जाके मस्जिद के मिंबर से पूछे, मिंबर साहब बताइए तो वजू में कितने फराइज है? क्या मिंबर बोलेगा वजू में 4 फराइज है? चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। आप जाके मेहराब से पूछे, मेहराब साहब आप बताइए तो गुस्ल में कितने फराइज है? क्या मेहराब बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। आप दरवाजा से पूछ ले कि आप तो सागवान की लकड़ी से है, जंगल से तशरीफ लाए हैं, 1 लाख रुपया आपको बनाने में लगा, बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? दरवाजा बताएगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना वहाबी से हमारा बेटे का निकाह हो सकता कि नहीं हो सकता? वो झूमर बोलेगा जो 1 लाख का मुंबई से आया। मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खां हो तो गोंडा की जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पैदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? इनकलाब इमाम से आता है, इनकलाब मस्जिद से नहीं आता है। इसलिए हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच, 2 रूम। और उस आलिम साहब को लाने की कोशिश करे जिनकी बीवी भी आलिमा हो। बच्चियों को, मोहल्ले की बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। कौन बोलता आलिम मासूम होता है, खता कर सकता है? बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी और मर्दों को, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको मदरसा में हॉस्टलाइज होकर पढ़ना, आदर्श निजामी कंप्लीट करना, यह हर शख्स पे फर्ज वाजिब नहीं है। इतनी तालीम जिससे आप अपनी जरूरत की चीजें हल कर ले, जरूरियाते दीन जिसको कहते हैं, अगर वो घर बैठे कर ले रहे हैं या लोकल मकतब में जाके कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा इसमें, और बहुत सुधार हो जाएगी, बहुत इस्लाह हो जाएगा। बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। इमाम साहब जुम्मा में तकरीर करते हैं, सब लोग वक्त से पहले पहुंच जाएंगे, लोग भी पहुंचेंगे। अच्छा, ये कब होगा? जब फ्राइडे को छुट्टी होगी, संडे को ना, फ्राइडे को छुट्टी होगी। हमारी स्कूल होगी, हमारा यूनिफॉर्म होगा। हम लड़कों के लिए अपनी स्कूल में कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। हमारी स्कूल है, कोई रोक सकता है इसमें? ये करने को कोई गोंडा का मुस्लिम तैयार नहीं। और सब अपनी बच्ची को क्रिश्चियन मिशनरी में भेज रहे हैं, सीबीएसई में भेज रहे हैं। अच्छा, तमन्ना सबकी है कि बच्चियां जो जा रही है गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चियां मुर्तद हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधार आना चाहिए। फिर से कोई शाह मीना और कुतुब गोंडा आना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए। तमन्ना सबकी है, प्रैक्टिकली खुद से शुरू करने को कोई तैयार नहीं, सोच सब रहा, करने को कोई तैयार नहीं। और इसको यूं ही समझ ले कि अगर आप लाख दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस्लाह कर दे, इस्लाह पैदा फरमा, इस्लाह कर दे, सुधार दे, हमें खैर की तौफीक दे दे, और वो अमली तौर से कोशिश नहीं करेगा, तो ये ऐसे ही हो गया कि जमीन फाड़ के उसमें बबूल की बीज बोया और तमन्ना कर रहा है अल्लाह ताला अंगूर दे दे, अंगूर दे दे। व्हाट नॉनसेंस। एक जिंदा दलील दे दूं, हमारे नबी मस्जिद नबवी में दुआ करते, ए अल्लाह ताला अबू जहल को मार डाल, तो अल्लाह मारता कि नहीं मारता? यकीनन मार देता। क्यों? हमारे नबी मुस्तजाबुद दावत है। लेकिन नबी मस्जिद नबवी में दुआ नहीं किए,
नबी जंगे बद्र में जाके दुआ किए थे, जंगे बद्र में जाके। इसका मतलब आप पढ़े और फिर तमन्ना करे और दुआ करे, ए अल्लाह ताला कुतुब गोंडा फिर से पैदा फरमा। हो सकता है अल्लाह ताला किसी आप में से फिर से गोंडा का कुतुब बना दे, शाह मीना फिर से पैदा हो जाए, फिर से कोई अल्लाह का वली और नेक पैदा हो जाए। मदरसे के अंदर बड़ी आसानी से एक दूसरी रस्म आपको बताऊं, अगर मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुफ्ती साहब को फोन लगाया, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, वो मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है इस साले सवाब के लिए। मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेजे, वो 10 बच्चा गया, 1 घंटा में 3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, 10 बच्चे ने मिलके एक कुरान शरीफ खत्म किया। ए अल्लाह, इसका सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ तो कबूल फरमा, भक्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमानदारी से बताए ये सवाब आपको मिला? भाई साहब, ये सवाब आपने पढ़ा ही नहीं कुरान तो आपको थोड़ी मिला, वो तो भीख में दिया है उसने, वो तो चंदे में दिया है सवाब, वो तो डोनेशन में दिया है। सवाब उसको मिला जिसने पढ़ा, आपने थोड़ी पढ़ा, वो जिसने पढ़ा उसको सवाब मिला। नतीजतन उसने अपने सवाब को आपको गिफ्ट किया, डोनेट किया, फिर वो सवाब आपने अपनी वालदा को भेजा, पहुंचा। यही अकीदा हमारा कि सवाब मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये एक ऐसा तरीका है जिससे जहालत का खात्मा नहीं होगा। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ इस साले सवाब का, किताबों की रोशनी में। मिसबाही साहब उलमा बैठे हुए यहाँ पर, अगर आपकी माँ बाप का या किसी का इंतकाल हो तो आप 10 बच्चों को मत बुलाएं, मुफ्ती साहब आप तशरीफ लाएं। माकूल नजराना मुफ्ती साहब को दे, घर में पर्दा लगाए, पर्दे के पीछे माँ और बहनें बैठेगी, पर्दे के सामने बाप भाई बैठेगा, और मुफ्ती साहब से कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा में पहली आयत की तफसीर बताइए। पहली आयत की तफसीर, उसमें चाहे 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगे, वो पहली आयत की तफसीर अच्छे से उन्होंने समझा दिया, आपने समझ लिया। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अब हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह, ये जो तूने 10 कुरान का सवाब मुझे दिया है, मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। ये मेहनत की कमाई है। इससे 2 बड़ा फायदा, उसने 10 बच्चों ने 1 घंटे में 1 कुरान पढ़ा था, यहाँ 1 घंटे के अंदर अंदर में आपको 10 कुरान का सवाब मिला। 2 फायदा कैसे? पहला फायदा, 1 से ज्यादा 10 होता है, कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा होगा, क्योंकि आपकी कमाई है सवाब ये। और दूसरा फायदा ये कि तफसीर समझने से आबादी में जहालत का खात्मा होगा। वहां कब्रिस्तान से अजाब का खात्मा, यहाँ जहालत का खात्मा। ये कंटिन्यू जारी रहा तो चंद सालों के अंदर कई आयतों की तफसीर और तफहीम और मीनिंग के आप अल्लामा बन जाएंगे। 40वां इस तरह होना चाहिए, 10वां तीजा इस तरह होना चाहिए। मगर रस्म रिवाज में हर शख्स चलने को तैयार है। अगर मैं आपसे कहूं अपने बच्चे को, यहाँ जो बच्चे फारिग होंगे अभी देखिएगा, आपके बच्चे फारिग हो रहे हैं क्या? उसमें कितने बच्चों की दस्तारबंदी और कहाँ के बच्चे हैं? गोंडा के लोग, कमेटी के लोग हो सकता है बहुत खुश हो कि हमारे यहाँ से 6, 7, 5, 10 जितने भी हो। कितने बच्चे हो रहे हैं? 16 बच्चे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, हम में कितने बच्चे, हमारे कितने हैं, कमेटी के कितने, सदर सेक्रेटरी खजांची के कितने, गोंडा वालों के कितने, बाहर वालों के, यहाँ वालों के। अगर बाहर वालों के बच्चे हैं तो वो हाफिज बन के बाहर जाएंगे तो वहां की जहालत का खात्मा होगा कि गोंडा की जहालत का खात्मा होगा? वो पढ़ करके अपनी जगह जाएंगे तो वहां लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ बताएंगे। सवाब मिलना अलग बात है, यकीनन सवाब का काम है, लेकिन जहालत का खात्मा चीजें दीगर। भाई आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया? तो वो फ्यूचर समझ में नहीं आता है कुछ। बहुत अच्छी बात है। ये फ्यूचर किसको कहते हैं? 2 तरह के फ्यूचर होते हैं, एक है वक्ती फ्यूचर, एक है दायमी फ्यूचर। मुस्तकबिल जिसको कहते हैं, मुस्तकबिल जैसे हम लोग माँ के पेट में थे 9 महीने, बाहर आने के बाद वो 9 महीना शॉर्ट क्यों लगता है? क्योंकि इधर 60-70 साल रहना तो लगता है अच्छा, माँ के पेट में सिर्फ 9 महीने थे हम। ये 70 साल को देख के, 60 साल को देख के वो 9 महीना शॉर्ट लगता है। मरने के बाद करोड़ों साल की जो जिंदगी आ रही है उसको देखेंगे तो ये 70 साल 9 महीना नहीं, 9 सेकंड से भी कम लगेगा। और आप कहेंगे अच्छा इतना कम दुनिया में रहे, ए अल्लाह दोबारा एक चांस दे दे, दोबारा तू पैदा कर दे, बस तेरी इबादत के अलावा कुछ भी नहीं करूंगा।
कुरान शरीफ में आया फलौ अन्ना लना कर्रा फनकूना मिनल मुमिनीन, दोबारा पैदा कर दे, एक चांस, वन चांस, ओनली वन चांस गिव मी, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उस वक्त चांस नहीं मिलेगा, चांस अभी मिला हुआ। यहां हर शख्स फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर से क्या मुराद लेते? पेट भर खाना? नहीं, पेट भर खाना तो कुत्ता बिल्ली छछुंदर कीड़े मकोड़े भी खाता है। वो फ्यूचर से मुराद लेते कि दूसरों की बिल्डिंग से अपनी बिल्डिंग ऊंची होनी चाहिए। वो फ्यूचर से मुराद लेते उसके पास अल्टो है तो मेरे पास टोयोटा होना चाहिए। वो फ्यूचर से मुराद लेते हैं उसके पास अगर फॉर्च्यूनर है तो मेरे पास BMW होना चाहिए। फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है, फ्यूचर का नजरिया मुख्तलिफ है। इसलिए यहां समझने की जरूरत यह है कि इंसान का पैसा वाला होना ये कमाल की बात है या इंसान का गरीब होना ये कमाल की बात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अफजल कौन माना जाता है? पैसा वाला माना जाता है या गरीब माना जाता है? अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो एक बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में एक चना है, दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो चने की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल कौन सा कबूतर है? दोनों में से कामयाब कौन सा कबूतर? अपनी बीवी बच्चों से कौन सा कबूतर मिलेगा? घोंसले में उड़ करके कौन सा कबूतर जाएगा? कुव्वते परवाज किस कबूतर के अंदर ज्यादा होगी? ये हमारे फारिगीन तशरीफ ला रहे हैं, आने के पीरियड में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर ये मिसाल समझ ली तो अब बताएं, जिसके पास 1000 रुपया गोंडा में वो अफजल है या जिसके पास 1 करोड़ है वो अफजल है? कॉमन सेंस बोलता है 1 करोड़ अफजल, और लड़ते भी है, मरते भी है, झगड़ते भी है उसी 1 करोड़ के लिए। मगर आप पूरी दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। उनके बारे में एक जुमला मैं बताता हूं कि वो मालिके कुल हैं मगर मालिके निसाब नहीं, कभी मालिके निसाब ही नहीं बने हमारे नबी, कभी ज़कात ही नहीं फर्ज हुई, इतना पैसा ही नहीं सेविंग किया जिस पर ज़कात फर्ज हो। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब रहना यह नबी की सुन्नत है, मालिके निसाब न होना यह नबी की सुन्नत है। यकीनन अगर अमीर इंसान ज़कात वगैरह निकालता हो तो हजरत उस्मान गनी की सुन्नत हो सकती है, लेकिन गरीब होना तो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, गरीब होना तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो किस फ्यूचर की बात कर रहे हैं भाई साहब? और जो परिंदा की चोंच में एक दाना होगा वही घोंसले तक प्रवास करेगा। हम लोग ऊपर से आए हैं और रिटर्न ऊपर जाना है और उड़ के जाना है। रफ्तार उसी की तेज होगी जिसके पास दुनिया का बोझ कम होगा। बोझ जितनी ज्यादा रफ्तार उतनी ही स्लो होगी। यही वजह है मुजाहिद मिल्लत बहुत स्पीड से रब की तरफ गए, आला हजरत बहुत स्पीड से रब की तरफ गए, मुफ्ती आजम हिंद बहुत स्पीड से रब की तरफ गए। ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो दुनिया के हिज्ज की खातिर वो लड़ते झगड़ते नहीं, उसके लिए किस्ब का सहारा नहीं लेते। इस वजह से जो हम लोग सोचते हैं ना, ये हमारा बच्चा फ्यूचर में अगर ये इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो करोड़ों रुपया कमा सकता है, ये हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनेगा तो 10,000 15,000। अच्छा ये 10-15 के जिम्मेदार भी हम ही हैं, उसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए तैयार है। मगर एक फ्यूचर में बताता हूँ, एक माँ अपने बच्चे के साथ में जा रही थी काम करने के लिए। बच्चा ने देखा कि इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, माँ का पीछा छोड़ बच्चा इमाम साहब के पास चला गया। हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा अच्छी बात है पढ़िए। इमाम साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो माँ लड़ने के लिए आ गई। अभी भी कुछ माँ होती है जो लड़ने के लिए आ जाती है, वो माँ लड़ने के लिए आ गई। इमाम साहब ये कौन सी पढ़ाई आप मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं? मैं गरीब, मेरा बेटा गरीब, हम दोनों कमाते हैं तो रोजी रोटी चलती है, ये कौन सी पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं? इमाम साहब का जवाब सुनो, इन्नी उअल्लिमुहु इल्मन याकुलु बिहिल फालूदा बिदुहनिल फुस्तुक। ए खातून, आपके बच्चे को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं जिससे आपका बच्चा फ्यूचर में रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। रोगने पिस्ता ये अमीरों का खाना, राजाओं का खाना है, खुलफाओं का खाना, बादशाहों का। रोगने पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। ये इमाम का जवाब सुन के बुढ़िया खातून क्या बोलती है?
कद ज़हब अक़लुहु, लगता मौलाना पागल हो गया, कैसी बहकी बातें कर रहा है कि रोगन पिस्ता में काजू डुबो करके खाएगा। इमाम साहब ने देखा ये खातून मानने वाली नहीं, कहा आपका खर्चा कितना महीने का, कहा इतने 100 दिरहम, कहा हर एक तारीख को आप मुझसे ले जाइएगा, हर एक तारीख को मुझसे ले जाइएगा। और ऐसे लोग इंडिया में भी गुजरे हैं जो तालिबे इल्म अगर पढ़ने में एबल न हो तो वो अपनी जेब से पैसा दे करके वक्त का अल्लामा बनाया है, जैसे मुजाहिद मिल्लत ने मुफ्ती अब्दुल रब वगैरह को अल्लामा बनाया है, अपनी जेब से पैसा दे करके। इमाम साहब हर महीने की 1 तारीख को उसका खर्च देने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पढ़ते पढ़ते वो बच्चा बड़ा आलिम बन गया। एक दिन क्या देखता है, दस्तरखान पे बैठा है और एक कटोरा में रोगन पिस्ता है और दूसरी प्लेट में काजू रखा हुआ है। वो बच्चा देख के मुस्कुराने लगे। खलीफा वक्त ने कहा, हुजूर क्या नाश्ता पसंद नहीं? दरअसल बच्चे की मुस्कुराहट का तेवर और बैकग्राउंड बोल रहा था, अगर मेरी माँ होती तो वो ये कहती, ऐ इमाम एक बच्चा नहीं, अगर अल्लाह मुझे हजारों बच्चा दे सब तेरे नाम पे कुर्बान है। वो बच्चा कोई और नहीं, हजरत इमाम अबू यूसुफ रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम बने थे। और वो इमाम साहब जो थे वो कोई और नहीं, साबित के बेटे नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए रिसालत। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो हुफाज़े कराम जो बैठे हुए हैं, दरअसल इनके सीने में क्या है इसको हमने समझा ही नहीं। इस वजह से ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत रस्म रिवाज में हम चल रहे हैं। मैं एक और बात बता दूं, अगर आपका बच्चा MBBS बन गया, ठीक है, क्या करेगा भाई? चमड़ी कट गई, वो बोलेगा निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। हड्डी टूट गई तो आपका बच्चा बोलेगा एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, पेन किलर। यही होगा ना? अब देखें जरा ये कुरान शरीफ की ताकत देखें, मदरसा वारसिया शमसुल उलूम का पावर देख लें आप। मुफ्ती आजम हिंद है, मुफ्ती मुजीब अशरफ है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी है। मुफ्ती मुजीब अशरफ ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे थे, ड्राइवर ने बेखबरी में दरवाजा लगाया, उंगली कटी, चमड़ी फट गई, खून निकलने लगा। मुफ्ती आजम हिंद, गुजरात की बात है, रूम में बैठे हुए, कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया। मुफ्ती आजम हिंद ने कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में रखा और इनके सीने में जो कुरान है उसमें से एक आयत पढ़ना शुरू किया, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। जाहिर सी बात है इस तुम भरने में मेडिकल फेल है, पैरासीटामोल फेल है, पेन किलर फेल है, कॉटन एंड बैंडेज फेल है, कैल्शियम मेडिसिन फेल है, क्योंकि रब फरमाता है अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूं। वो पढ़ने लगे और दम करने लगे, पढ़ने लगे दम करने लगे, पढ़ने लगे दम करने लगे। चंद लम्हों के बाद में उस उंगली को गौर से मुफ्ती अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने भी देखा, मुफ्ती मुजीब अशरफ ने भी देखा, वो खून भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। पता ये चला खल्लाक़े दो आलम ने मेडिसिन और मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पावर दिया है, वो तमाम ताकत है जहां दम तोड़ देती है, वो तमाम कुव्वत है जहां सरबत सुजूद हो जाती है, वहां कुरान मुकद्दस की तवानाई की इब्तिदा हुआ करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं इस सिलसिले में एक बेसिक बात और बताता हूं, क्योंकि मोस्टली लोग फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, मोस्टली बात ये, पॉइंटली बात ये है कि अगर आप जाके MBBS से पूछ लें कि आपके बच्चे ने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है, हे आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, मुझे याद नहीं यार, आई वाज चाइल्ड, मैं तो छोटा था, मेरी माँ को पता होगा, मेरे बाप को पता होगा। जाके माँ बाप से पूछे आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था कहाँ है? कहा वो तो बहुत ज्यादा किताब जमा हो गई थी, मैं तो भंगार वाले को दे दिया। अच्छा, भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा कचौड़ी पकौड़ी मिठाई डाल के बेच दिया मैंने। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद उस पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया।
डस्टबिन के साथ नगर निगम की गाड़ी का क्या सलूक हुआ? नगर निगम ने गाड़ी भेजा, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में लिया और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे फेंक दिया। यही होता है ना। उस पेपर को उठाए और जाके टीआई के पास कहे कि ये पेपर पढ़ के फला आदमी एमबीबीएस बना है। वो एक पेशेंट को चेक करने की फीस 1000 लेता है। ये पेपर नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली छछुंदर इस पे पेशाब करके जा रहा है, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं, ये ऑफेंस में शुमार ही नहीं होता, आप वापस आ जाएंगे। ये किसका हाल है? एमबीबीएस का ना, ट्विंकल वालों का ना, सीबीएसई वालों का ना, जिसका फ्यूचर आप समझते हैं प्राउड होता है, जिसका फ्यूचर जीनियस होता है, रिच होता है। अब जरा ये मदरसा वारसिया शमसुल उलूम वालों की तरफ आ जाए, इनसे पूछे आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? वो जवाब देंगे जब मैं हिफ्ज किया तो उस अम्मा पारे की वैल्यू और बढ़ गई, और हाफिज बनके जब आलिम के कोर्स में एडमिशन लिया और एदादिया पढ़ा तो उसकी अजमत का अंदाजा और हुआ, ऊला पढ़ा तो और अजमत बढ़ गई, सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना। तब पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्तियों का फतवा नहीं, उस पेपर के बारे में वलियों का फतवा नहीं, कलंदरों का फतवा नहीं, अब्दाल का फतवा नहीं, अखवास का फतवा नहीं, औताद का फतवा नहीं, रिजालुल गैब का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, नबियों का फतवा नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। मैंने पूछा ए पेपर तू नजासत गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? तेरा पढ़ने वाला तो लाखों रुपया कमा रहा, आईफोन, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, मगर तू सर का ताज बना वो नजासत गलीजा में। उसने जवाब दिया मेरी छाती पे जोनी जोनी यस पापा लिखा था, मैं नजासत गलीजा में हूँ। इस पेपर ने कहा मेरे सीने में वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला लिखा। रब ने मेरे वकार को बढ़ा दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, तालिबाते मुस्तफा। क्या कहने? तो मसला ये है कि अच्छा दीनी तालीम के हवाले से गलत फहमी हमारे गोंडा में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ा है तो हो सकता आधे लोग हाथ उठा देंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान शरीफ पढ़ा हूं, मुझे पास दीनी तालीम है। गलत। कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं। रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, समझने का नाम दीनी तालीम है। ये गलत फहमी उस वक्त भी ज्यादा होती है जब हम लड़की देखने जाते हैं। नहीं नहीं, लड़की दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम याफ्ता भी होनी चाहिए। हाँ हाँ है ना, मेरी बेटी दीनी तालीम भी है उनके पास। क्या पढ़ी है वो? कुरान शरीफ पढ़ी है वो 10 बार पढ़ ली है, 15 बार पढ़ ली। भाई साहब 50 बार नहीं 50,000 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम कुरान शरीफ पढ़ने का नाम नहीं है। वो साथ में आप जाके ये देख ये पूछे उनसे कि उर्दू आती कि नहीं आती, तामीरी अदब पढ़ी कि नहीं, अनवार शरीयत पढ़ी कि नहीं, बहार शरीयत पढ़ी है कि नहीं भाई। और एक चीज खास तौर से नोट कर ले, जींस पैंट टी शर्ट वाली से तो हरगिज शादी मत करे अपने बेटी की, क्योंकि कभी भी जींस पैंट वाली के पेट से कोई कुतुबे गोंडा नहीं पैदा होता है। कुतुबे गोंडा हमेशा नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। और एक और गलतफहमी हमारे में यह है कि वो फोन लगाएंगे, जरा वेल सेटल रिश्ता देखिएगा। कुछ लोग तो इतने कम ज़र्फ है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। क्यों भाई? कमाना आप पे फर्ज है, बीवी पे थोड़ी फर्ज है। जिस वक्त आपने कहा था सिक्का राइजुल वक्त 50,000 दैन महर, फला की बेटी गवाह फला, काजी फला, वकील फला, आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। 50,000 दैन महर, सिक्का राइजुल वक्त, अलावा नानो नफका के, ये लफ्ज आता है। नानो नफका का मतलब क्या होता है?
रोटी, कपड़ा, कुर्ती, सलवार, ओढ़नी, मेकअप, मकान, चाय, पानी, खाना, दाल, चावल, रोटी। जूही का कबूल है पहली बार, एक ही कबूल से निकाह हो जाता है, 3 कबूल जरूरी नहीं है। वो तो ताकीद के लिए हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, वो तो ताकि एक ही कबूल कहा निकाह हो गया। जूही का कबूल है, ये सब आप पे वाजिब है, मर्द पे। जब मर्द पे वाजिब है तो फिर कमाओ बीवी तलाशने का माना, वो बीवी जो कमा के दे, ताकि महंगाई बहुत ज्यादा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये महंगाई के जिम्मेदार हम हैं भाई साहब, और ये फितरत और सिस्टम और नेचर को हम बदल रहे हैं। आप कमाएं, आंधी तूफान पसीना आप बहाएं, फाइट आप करें, हल आप चलाएं, दुकान आप चलाएं, बिजनेस आप चलाएं, मार्केट आप करें, सब कुछ आप करें, लेडीज घर की जीनत बनकर के रहेगी। और जब तक लेडीज घर की जीनत रहती है, तब उस लेडीज के पेट से वक्त का शब्बीर व शब्बर पैदा होता है। और जब लेडीज मार्केट में आती है, फिर शब्बीर की उम्मीद छोड़ दे, फिर शब्बर की तमन्ना छोड़ दे। वो मर्द जो कमाओ बीवी चाहते हैं, मैं उसे मर्द नहीं मानता। और रिजालो क़वामून अलन निसा, कुरान शरीफ में आया, मर्द हाकिम है औरतों पर, मर्द भारी है औरतों से। ये भारी क्यों है? क्योंकि आप कमा के लेते हैं। और जब बीवी कमाएगी तो सीधा बोलेगी, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल चॉइस, आई कैन पेबल, मुझे तुम्हारी जरूरत थोड़ी है, मैं खुद अपना घर चला सकती हूँ। अच्छा, मर्द कमाता है तो ये कहता है कि ये मकान बीवी के लिए, ये बच्चों के लिए। औरत कमाती है तो सीधे कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो जरा फितरत के निजाम को समझे आप, दुनिया हुसूल दुनिया की तरफ, पागल की तरफ ना भरे जाए। खास बात यह है कि वेल सेटल, मेरी बेटी की शादी है, जरा कोई अच्छा घर देखिएगा, ईमानदारी से बचाए। गोंडा में अच्छा घर कौन सा है? सीने पे हाथ है, गोंडा में अच्छा घर आप किसको समझते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अगर कोई है तो वो अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। क्या कभी कोई शख्स आप में से अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढने गया है? मस्जिद की पहली समय जाके चेक करे कि कौन आके नमाज पढ़ रहा, कौन नहीं पढ़ रहा। अच्छा घर ढूंढिएगा, जो ही फोन आता अच्छा घर, तो इंसानों में नजर जाती है, दिमाग दौड़ता है, मस्जिद की तरफ किसी का दिमाग नहीं दौड़ता। जबकि रुए जमीन पे सबसे अच्छा घर मस्जिद है, तो मस्जिद में जाके दामाद ढूंढना चाहिए। और एक आदमी था ऐसा, वो रोजाना जाके चेक करता था कौन नमाज पढ़ता। एक आदमी मिल गया दाएं सब में, भाई 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 तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे मैं करूंगा? तो जानते हैं उस होने वाली ससुर ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के घर में पहली सफ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कोई दौलत हो तो लाके बता दो। 5 वक्त तकबीरे उला, दाएं तरफ, बाएं तरफ नहीं। अगर बाएं तरफ होता तो दाएं वाला उससे अफजल है। दाएं तरफ तकबीरे उला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर धरती पे कोई दौलत हो सकती है? इसलिए तू ही शादी करेगा। उसने कर भी लिया, उसने किया। बताना ये चाह रहा हूं कि मस्जिद में रिश्ता ढूंढे अपनी बेटी के लिए। मस्जिद में नहीं मिले तो मदरसे में जाके ढूंढे, कौन 1 नंबर से फारिग हुआ, कौन सबक सुनाता है, कौन कैरेक्टर फुल है, कौन उसूल और ज़ाब्ते की पासदारी करता है, कौन उस्ताद की कद्र करता है। पढ़ने में भी और अखलाक में भी आला किसका नंबर है? अच्छा घर अल्लाह, अच्छा रिश्ता अल्लाह के घर में मिलेगा या तो फिर रसूलुल्लाह के घर में मिलेगा। और मदरसा वारसिया शमसुल उलूम रसूलुल्लाह का घर है। अगर मिजाज यहां से, इस्लाह यहां से शुरू होगा तो गोंडा में इनकलाब आएगा। हर शख्स के दिमाग में फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। मैं एक झलक बता दूं, मेरा टाइम पूरा हुआ, वमा अलैना इल्लल बलाग। फ्यूचर ये है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, चैट जीपीटी है, ये सब किसने बनाया? अली पातासा वालों ने या ABCD वालों ने? मोस्टली इंसान कहेगा ABCD वालों ने, ठीक है, और बहुत हद तक सच्चाई भी। लेकिन जरा आप बैकग्राउंड में जाएंगे और पीछे का एरिया देखेंगे तो कुछ झलकी मैं आपको बता रहा हूं। ये 8वीं सदी ईस्वी की बात है। कुस्तुनतुनिया में पोप की गुलामी करना ये बेहतरीन तहजीब और तमद्दुन समझा जाता था। 8वीं सदी ईस्वी की बात है। एन इसी पीरियड में करतबा, स्पेन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ,
दुनिया का सबसे अदबी और साइंसी और टेक्नोलॉजी वाला शहर माना जाता था। यह बात है 810 ईस्वी की। एक बड़ी मिसाल दे दूं, ये जहाज किसने बनाया जो अभी इंडिगो, कतर एयरलाइंस, गल्फ एयरवेज, ये जो आप देख रहे हैं किसने बनाया? ये 810 ईस्वी में सबसे पहले अब्बास बिन फरनास ने नजरिया दिया कि आई कैन फ्लाई, इंसान उड़ सकता है। वो ऊपर गया पहाड़ पर, पंख बनाया भी, फ्लाइंग भी किया, लैंडिंग में आग लगी और मारा गया। नजरिया तो हमने दिया ना, नजरिया तो कुरान शरीफ वालों ने दिया ना, नजरिया तो अली बातासा वालों ने दिया ना। कुछ और मिसाल ले ले। 872 ईस्वी में ऑपरेशन की 100 डायाग्राम है। इस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी मूसा बिरादरान ने, अहमद, मोहम्मद और हसन ने। ऑपरेशन के 100 डायाग्राम। ये 943 ईस्वी की बात है। सिनान बिन साबित इम्तिहान और डिग्री देने का जाब्ता मुतय्यन किया था पहली बार। 960 ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला डैम दुनिया में हमने बनाया, उसका नाम था अमीर इज्जुद्दौला। इसने तामीर करवाया मुल्क के फारस में। 30 फीट ऊंचाई, 250 फीट चौड़ाई, 1000 मन आटा रोजाना तैयार होता था उस डैम के। ये हम हमारे मौजूद है, हम मौजूद है। 964 की बात है। अब्दुल रहमान सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का मतलब होता है तमाम आलमों का रब। तो आलम तो एक ही देख रहे हैं ना हम, गोंडा दुनिया, लेकिन तमाम आलम आया अल आलमीन, तो गौर करने लगा और भी दुनिया है क्या। तो करते 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 तब उसने पहली बार बताया कि जमीन की तरह और भी दूसरी जमीन है, दूसरे प्लेनेट है। ये साइंटिस्ट ने तो बाद में कहा मर्क्यूरी, ओइनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, ये सब बात की इजाजत है। ये मैं बात कर रहा हूं 964 ईस्वी में अब्दुल रहमान सूफी ने एक दूसरी दुनिया बगैर मशीन के, बगैर दूरबीन के, बगैर दूरबीन के इजाद की थी। एक और मिसाल ले ले आप। ये 1020 ईस्वी की बात है। अबू रेहान अल बैरूनी कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस कुरान शरीफ में क्या आयत पे गौर कीजिएगा। ये आयत आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। बिल्कीस के तख्त को कौन उठा करके लाएगा इससे पहले कि वो आए। एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? कहा आप अपनी जगह से खड़े हो, इससे पहले ला के रख दूंगा। कहा इससे भी पहले चाहिए। अब कौन खड़ा हुआ पता है आपको? वो जिन्नात था। अब कौन खड़ा हुआ? यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकोलॉजी बीमार है। देखिए ना बाबा, ये जब से मैं कमा रहा हूँ घर में बरकत ही नहीं हो रही है। चेक किया मैंने, माँ का नाम क्या बताया? फला। देखा मैंने, किया हुआ, पड़ोसन ने कर दिया है, तुम गया काम से। वो 1-2 लाख झटके में देख देगा उसका। मेरे भाई, अगर पड़ोसन में इतनी हिम्मत होती तो दुनिया के अंदर कितने अबू जहल घूम रहे हैं, उस सबको खत्म नहीं कर देते? उस पड़ोसन में इतना दम होता तो वो अपने शौहर और खुद अपनी कमाई कमाने के लिए दरबदर की ठोकरें खाते। और खुद उस बाबा के अंदर इतना नॉलेज होता कि किसने किया ये समझ में आ जाता, तो वो बैंक से निकाल नहीं लेता 2-3 करोड़। वो 100 रुपया आपसे मांगता कि 100 रुपया ला चेक करने की फीस, या घर बांधने का कील ठोकने का 10,000 लूंगा या 20,000 लूंगा। ये वही कील है जो 100-200 में बरेली शरीफ में मिलता है। गया 20,000 रुपये। ये क्यों? साइकोलॉजी बीमार। हम ये सोचते हाँ यार जब भी तो ये साल भर से मैं कमा रहा हूं, बरकत क्यों नहीं? अब बात समझ में आई, वो तो पड़ोसी ने ऐसा किया हुआ है। भाई साहब, कुछ चीजें कॉमन है, मैं आपको बता दूं। ये बाबा लोग चलते कैसे हैं, कॉमन कैसे हैं। एक बाबा का हाल ये, इसी से सबको समझ जाइएगा। फतावा रज़विया में लिखा है, ये भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, ये अक्सर झूठे होते हैं, सब चीटर होते हैं। और बाबा भी उसी तादाद में, भूत चुड़ैल की तादाद में बाबा भी झूठे होते हैं, उसी तादाद के साथ में। करते क्या है बाबा लोग, वो बता रहा हूँ। एक बाबा बैठा हुआ है सेंटर में, बहुत बड़ी जमीन है, बाउंड्री वाल है, 4 गेट बनाया बाउंड्री वाल में, 4 गेट। बीच में बैठा हुआ है और जिस रूम में बैठा है 10 बाई 10 में एक ही दरवाजा है। बाउंड्री वाल के कितने दरवाजे हैं? सॉरी, बाउंड्री वाल का एक दरवाजा है। जिस रूम में बैठा है उसके 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे नंबर लगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बीच में बैठा हुआ है वॉचमैन, मेन गेट पे, बाउंड्री वाल के गेट पे बैठा हुआ। क्या हुआ आपको? वो मेरी भैंस गायब हो गई है, दरवाजा नंबर 3 से जाना। वो एंट्री किया 3 से। बाबा ने जो ही देखा, अच्छा
भैंस गायब हो गई तुम्हारी। अब उसने सोचा इनको कैसे पता चला, ये तो अल्लाह के वली हो गए। ओ हो, लाख 2 लाख देने को यूं ही तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं दुआ करूंगा 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी भैंस मिल जाएगी। गौर कीजिएगा, 3 दिन के अंदर। ये फितरत का निजाम है। अगर आपकी चीज गायब हुई है तो 2 हाल से खाली नहीं, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इज्तिमाए जिद्दैन मुहाल है और इर्तिफाए जिद्दैन भी मुहाल है, ये हमारे उलमा जानते हैं। यही टेक्नोलॉजी से और यही साइकोलॉजी से बाबागिरी चल रही है और बेवकूफ बना रहे हैं। भाई या तो वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसने कह दिया 3 दिन के अंदर वो चीज मिल जाएगी, 2 हाल से खाली नहीं। या तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं मिली तो मामला साइलेंट ही में रहेगा, और जहां वो भैंस मिल गई वो आदमी खुद ही मिरेकल और करामत बना के पेश करेगा। बाबा ने भविष्यवाणी की थी मेरी भैंस गायब हो गई। क्या हुआ तुम्हें? बोले मेरी गाय गायब हो गई, फला जगह चले जाओ, मैं जिंदा करामत चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है। हो गया काम। अब वो आदमी गवाही दे रहा है। तो इस तरीके से बाबागिरी दुनिया की चल रही है। मेरे पास एक आदमी आया, बोले हजरत वो मेरे शौहर ने दूसरी शादी की है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भूल जाए और मेरी तरफ पूरी तवज्जो हो। मैंने कहा यही तरीका वो वाली बीवी दूसरे मौलाना के पास जाके कह रही होगी कि ऐसा ताबीज दे दे कि उसको भूल जाए, पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। इसलिए अगर मुझसे आप मसला पूछे तो कुरान शरीफ में आया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलात व रुबा। उसने गलत क्या किया? गर्लफ्रेंड रखना हराम है, शादी करना जायज है। ये ज़हन में रखिएगा। इस वक्त इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में गर्लफ्रेंड रखना फैशन हो गया है, दूसरा निकाह करना गलत हो गया है। इस्लाम बोलता है रखेल रखना हराम है, इज्जत की जिंदगी दो बीवी बना के, और ये नबी की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हुआ करती है। और जितनी बेवा है गोंडा में वो सब का खात्मा हो जाएगा, जितनी मुतल्लका है गोंडा में वो सब का खात्मा हो जाएगा। ईमानदारी से आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपका बेटा 20-25 साल का नौजवान है, क्या एक 40 साल की बेवा से आप शादी करेंगे अपने बेटे की? फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो बेवा जाएगी कहाँ? कमारा शादी करने को तैयार नहीं। जो शादीशुदा है उसकी पहली वाली बीबी उसको आने नहीं दे रही है, वो लामोहला तबाही फैलेगी। कोठा का लाइसेंस मिलेगा या बगैर लाइसेंस के कोठे पे हो जाएगी। जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार आप हैं। होना तो ये चाहिए, अगर आपके पास आए तो आपका बेटा 25 साल का हो तो आप मोस्ट वेलकम कहे, और कहे यकीनन मुझे कबूल ही नहीं फख्र है, क्योंकि पूरी दुनिया में जब बेवा से कोई शादी नहीं कर रहा था तो 25 साल का नौजवान लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मक्का की धरती पर पैदा होकर अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से 40 साल बेवा खदीजा से शादी करके लोगों को मिजाज दिया कि बेवा काबिल नफरत नहीं बल्कि वक्त करे तो मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन बनने की हैसियत रखती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाह अमलन होता है, तमन्नाओं से नहीं। हम जिम्मेदारी लें, हम शुरू करें, हम अपने से कोशिश करें, इंशाअल्लाह लज़ीम इनक़िलाब आएगा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, साइंस की दुनिया में जिन्नात की बात चल रही थी। इंसान की ज्यादा स्पीड है टेक्नोलॉजी की वजह से या जिन्नात की? जिन्नात की ज्यादा स्पीड है। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं, जिन्नात से ज्यादा इंसान की स्पीड है, जिन्नात से ज्यादा। वो जिन्नात बोला ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी देर में लाएगा? कहा अन तक़ूम क़ब्ल अन तक़ूम मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े हो इससे पहले। कहा इससे पहले भी चाहिए। एक आदमी खड़ा हुआ, कौन? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो आलिम साहब थे। आमिल साहब ने, बाबा ने, आलिम साहब थे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, आप कितनी देर में लाएंगे? कहा क़ब्ल अन यस्तद्द इलैका तरफुक, पलक झिपकने से पहले लाके रख दूंगा। वहीं से हाथ बढ़ाया, बिल्किस के तख्त को उठा के कदम सुलेमान में डाल दिया। इस आयत पे गौर करना शुरू किया कौन? अल बैरूनी साइंटिस्ट अबू रेहान अल बैरूनी, कि यार ये पलक झिपकने से पहले आया कैसे? पलक झिपकने से पहले आया कैसे? गौर करते 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 उसने एक नजरिया दिया और ये कहा कि किसी भी मटेरियल को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दे तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। किसी भी मटेरियल को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दे उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और इसी नजरिया और थ्योरी के तहत मार्कोनी रोमी ने 1874 में आवाज को रोशनी में कन्वर्ट करके रेडियो का इजाद किया था और रेडियो दुनिया के अंदर वजूद में आ गया था। इससे यह साबित हुआ कि कुरान मुकद्दस के अंदर साइंस की तमाम तर इशारियां मौजूद है।
कुरान शरीफ में जो जितना गौर व फिक्र करता है उतनी ही ज्यादा वो बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। इसलिए फ्यूचर के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। इंग्लिश भी पढ़ें, उर्दू लाजिम है, अरबी लाजिम है। अपने बच्चों को जरूर अरबी उर्दू दोनों तालीम दे ताकि आपके यहाँ इस्लाह हो, दीन की समझ आए। वरना कब आपका बच्चा मुर्तद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे भी ईमान पे डाके बहुत तरीके से और बहुत स्पीड से डल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए भी, मोबाइल के जरिए भी। और हाँ, मोबाइल से हर किस दीन मत सीखिएगा, क्योंकि मोबाइल पे आप भी आ सकते हैं। और आप लिखेंगे मोबाइल में, अपने यूट्यूब पर जाए, अपना वेबसाइट खोले, अपने साइट पे लिखे वुजू में 5 फराइज। अब कोई आदमी खोलेगा वुजू में कितने फराइज है, तो वही 5 आएगा, वुजू में 5 फराइज। इसलिए मोबाइल से जो दीन सीखता है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मोबाइल में कोई भी मसला आए तो अपने उलमा से राब्ता करे, अपने मिसबाही हजरात से राब्ता करे, ये वारसिया और मीनाइया वालों से राब्ता करे कि ये मसला सही है या गलत। अगर ये मिजाज रखा आपने तो यकीनन कामयाब होंगे। इस वक्त बहुत स्पीड से एक ग्रुप ईमान को तबाह कर रहा, उसको हम मौलाई ग्रुप कहते हैं। उसका कहना यह है कि हजरत अली बड़े हैं अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान से भी। ये अकीदा शियाओं का है और शिया ईरान से पैसे बांट रहा है इस नजरिए को डिस्ट्रीब्यूट करने में। इसलिए बी अलर्ट और दिमाग में ये रखिएगा कि सबसे बड़े हजरत अली नहीं, सबसे बड़े हजरत अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर तमाम इंसानों में सबसे अफजल हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये निज़ाम, ये मिजाज, ये ओरिजिनल इस्लाम है। और इसी ओरिजिनल इस्लाम का नया नाम मसलके आला हजरत है। ये इस नाम के जरिए ओरिजिनल इस्लाम समझ में आता। ये कोई नया मसलक नहीं, ये इम्तियाजी नाम है, पहचानने के लिए इम्तियाजी नाम है। इस वजह से मसलके आला हजरत का वो अकीदा नहीं है जो राफजियों का है। वो कहते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई अबू बकर पे लान तान करता है। मगर हमारा अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर ये वो जाते गिरामी है, नबी की मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़ाई है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हवाले से हजरत अली से पूछ लेते हैं, हजरत अली आप ही बताइए सबसे बड़े आप है कि नहीं? क्योंकि आलिम भी सबसे बड़े आप है और बहादुर भी सबसे बड़े आप है। तो हजरत अली से किसी ने पूछ लिया कि सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े बहादुर आप है? उन्होंने कहा नहीं, हुवा अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है और सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है। लोगों ने कहा कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? खैबर के किले के दरवाजे को आपने उखाड़ के फेंका था, फिर वो कैसे सबसे ज्यादा बहादुर हो गए? हजरत अली जवाब देते हैं, सुनो, जंगे बद्र में हम 313 थे और सामने 950 कुफार मुशरिकीन। अबू जहल की कंपनी 950, सहाबा कितने? 313। हर सहाबी के मुकाबिल में 3 काफिर है, हर सहाबी के मुकाबिल में। अब वहां ऐलान हुआ, मैदान बद्र में रेगिस्तान पर एक झोपड़पट्टी बनाई गई थी जिसको अरबी में अरीश कहा जाता है। उस अरीश में प्यारे मुस्तफा आराम फरमाते। ऐलान हुआ, नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? नबी के यहाँ दरवाजे पे वॉचमैन कौन रहेगा? नबी का खादिम कौन बनेगा? हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे न बढ़ा सिवाय अबू बकर के। यहाँ मैदान बद्र में नबी के बाजू में रहना वो 950 के तीर के निशाने पर रहने के मुतरादिफ है, 950 की तलवार की नोक पर रहने के मुतरादिफ है, 950 के नेज़े के मुकाबले में रहने के मुतरादिफ है। एक सहाबी के मुकाबले में 3 काफिर है, मगर जो नबी के पास रहेगा उसके मुकाबले में 950 कुफार मुशरिकीन है। वो हर एक मार देना चाह रहे थे, उनका प्लान था मोहम्मद को कत्ल कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, नबी की बॉडी गार्डिंग के लिए। वैसे तो अल्लाह ने मासूम बनाया है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, किसी की तलवार नबी को मार नहीं सकती है। मगर ऐलान हुआ, नबी के पास कौन खड़ा रहेगा? हजरत अबू बकर तैयार हुए। ये इस बात की दलील है, हम में अगर सबसे ज्यादा कोई बहादुर है तो वो अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते सहाबाए कराम, अज़मते हजरत अबू बकर सिद्दीक, नाराए रिसालत। मेरे भाई, और हम में सबसे ज्यादा आलिम भी वही है, हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्योंकि ये किसने कहा? हजरत अली ने। इसलिए मैं मौलाइयों से कहता हूं,
अगर तुम अली को मानते हो तो अली की भी मान लो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। उन्होंने कहा हुआ आलमोना व जौना, हमें सबसे बड़े आलिम वो है और सबसे बड़े बहादुर वो है। इस्लाम और न्यू टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये उस वक्त की बात है जब 1817 में पहली बार दुनिया में साइकिल आई थी जर्मन में। लोग दूर से देखने के लिए आते थे। 1 घंटे का सफर 10 मिनटों में तय हो रहा है साइकिल से। मगर 1894 में जब मोटरसाइकिल आई उसी जर्मन में, और लाने वाला डेमलर रेटवेज है। साइकिल किसने बनाया था? उसका नाम था कर्लियन ड्राइस। जर्मन में पहली बार साइकिल बनी थी। साइकिल वालों को किसने बीट किया? डेमलर रिटवेज। ये कब की बात है? 1894। साइकिल वाले को भूल गए लोग, मोटरसाइकिल। लेकिन बात है 1898 की, जब इटली में एंजो मारिया फरारी आई, 340 की स्पीड बराबर की। लोग अब मोटरसाइकिल की स्पीड भूल गए, 340। लेकिन 1957 में सोवियत यूनियन के जरिए फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार। अब रफ्तार के मामले में ओवरटेक किया साइकिल को मोटरसाइकिल ने, मोटरसाइकिल को कार ने, कार को शटल स्पेस ने। अब भी कोई नया आएगा, जैसे टेस्ला, नासा को टेस्ला ने बीट किया ना, कोई नया आएगा तो उसको भी बीट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जिसके पास दिमाग ज्यादा होगा वो नई चीज लाएगा। सवाल यह है कि नबी 1400 साल पहले आए, इस्लाम लेकर के आए। अब नबी से ज्यादा कोई जीनियस आ जाएगा तो इस्लाम को ओवरटेक करेगा ना? बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर नबी से ज्यादा जीनियस आएगा तब ना। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जम्बि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया, जितने उलमा, जितने सहाबा, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, फिसागोरस, सुक़रात, बुक़रात, स्टीफन कर्लियन, डेमलर, रिटवेज, एपीजे अब्दुल कलाम, दकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ये जितने लोग क़यामत तक आने वाले हैं, इन तमाम लोगों की अक्ल रेगिस्तान के एक जर्रे रेत की तरह है। सरापा रेगिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। नबी से ज्यादा जीनियस आ नहीं सकता, इसलिए इस्लाम को ओवरटेक नहीं कर सकता। समझने और पढ़ने की जरूरत है। आलम कहते हैं, और ये बरवज़न फ़ाअल है, जिसका मतलब होता है आले इल्म। कुतुब गोंडा के उर्स में आने का मकसद अगर कुछ सीखना है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर हो तो ऐसे जलसे गुनाहों में तब्दील होने में वक्त नहीं लेते। हेडिंग से पता चलता है कि एक अजीम शख्सियत की याद में, जिन्हें बाबा सदरुद्दीन कुतुब गोंडा कहा जाता है, माशाअल्लाह, जिस तरीके से पीएम होता, सीएम होता, एमएलए होता, डीएम होता, इलाज के लिए एमबीबीएस होता, एमडी होता, ऐसी अल्लाह ने निज़ाम दुनिया चलाने के लिए रियल में औलिया अल्लाह को मुतअय्यन फरमाया है। माशाअल्लाह, बेशक। उसमें भी कोई गौस होता, कोई अब्दाल होता, कोई कुतुब होता, कोई अफराद होता, कोई औताद होता है। उनके ज़रिए दुनिया का निज़ाम चलता है और हमें शऊर भी नहीं। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इस्लाम और न्यू टेक्नोलॉजी। क्या बात है। एक अजीम शख्सियत की याद में है और दस्तारबंदी भी है। इस हवाले से पहले ये दलील हमारे पास होनी चाहिए कि किसी भी जात का उर्स करना जायज़ है या नाजायज़ है।
क्योंकि पहले के लोग थे अपने अकाबिर की बात को मान लेते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कुछ तजस्सुस रखते थे तो दूर लंबा सफर तय करते थे। इस वक्त हर शख्स मोबाइल को खोलता है, चैट जीपीटी से बातें करता, गूगल से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, और कहता है कि उर्स पर कोई दलील है तो पेश कर। चैट जीपीटी, गूगल उसके सामने दलाइल के अंबार लगा देते हैं, और अगर दलील ना हो तो फिर बुतलानी दलाइल के अंबार लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उर्स खुतबे गोंडा का आप कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा? You have any proof from Holy Quran, Holy Hadith? Today I will prove yes. I have a proof. मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। गैब से आवाज आनी चाहिए कि इसका रब अल्लाह है, ये नेक बंदा है। हादा अब्दी फफ्रिशुहु मिनल जन्नह वल्बिसुहु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, जन्नत का दरवाजा खोल दो इसके लिए। मगर ना, दूसरा सवाल होता, मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन? तेरा मजहब क्या है, तेरा दीन क्या है? जवाब नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तीसरा सवाल होता है, मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन? माजी इस्तिमरारी, क्या कहते हैं? नहीं। A question arises in our mind in this palace named Gonda. पहला सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, तो दूसरा नहीं होना चाहिए। मगर ये जवाब पे गौर करे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, रब्बी अल्लाह ये सिर्फ मुस्लिम का जवाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नेतन्याहू का यही अकीदा है, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। दुनिया के जितने क्रिश्चियन हैं वो अल्लाह और ईसा का दावा करते हैं, जितने यहूदी है वो अल्लाह और मूसा का दावा करते हैं। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू? जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, दीनी इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन अब तो क्लियर हो जाना चाहिए ना, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। मगर ना, हमारा अल्लाह जानता है कि मेरा दीन इस्लाम सिर्फ मुस्लिम नहीं बोलेगा, वहाबी भी बोलेगा, क्या बात है, मुनाफिक भी बोलेगा, दयाबना भी बोलेगा, दहरिया भी बोलेगा, जबरिया भी बोलेगा, पादरिया भी बोलेगा, खवारिज भी बोलेंगे, शिया भी बोलेंगे। इसलिए रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंता तक़ूलु फी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और ये मर्द वही होगा जिस पर हम सलातो सलाम पढ़ते हैं। और हदीस शरीफ के अंदर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया इला आखिर। जो बंदा जुमा के दिन या जुमा की रात नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 दुनिया की 70 आखिरत की। फिर एक फरिश्ता मुतय्यन फरमाता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, अगला जुमला सुने, नबी फरमाते हैं, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयगो, मैं सफेद रजिस्टर में उसे महफूज कर लेता हूँ। किसको? वो फरिश्ता के नाम बताता, या रसूल अल्लाह ये फला बंदा